नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सागा अपडेट्स पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ऋषि राम गिलवान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन सोसाइटियों के बारे में ही और समीर अग्रवाल के बारे में। और दोस्तों बहुत से कमेंट आ रहे हैं, आज उन पे ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन हो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन सोसाइटियों के बारे में। दोस्तों, इन सोसाइटियों में आपको सबको पता है 3 सोसाइटियां जो लिक्विडेशन में जा चुकी हैं और जो समीर अग्रवाल की 4 सोसाइटियां हैं उनको भी नोटिस जा चुके हैं। वो भी जल्द से जल्द लिक्विडेशन में चली जाएंगी और उनके ऊपर भी लिक्विडेटर नियुक्त होगा और वही कार्रवाई होगी जो आज ओमन एलयूसीसी के साथ और एलजेसीसी के साथ हो रही है। और दोस्तों, रही बात मेचोरिटी की, तो दोस्तों मेचोरिटी सबकी मिलेगी पर उसमें थोड़ा समय लगेगा, पर सबकी मेचोरिटी मिलेगी। क्योंकि जो भी हमने कार्रवाई की है या हम सब ने मिलकर जो कार्रवाई की है वो बहुत ही तेज़ी से हो रही है और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, जो हमें आश्वासन दिया गया है कि जून मंथ से आवेदन लेना शुरू कर दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जून जो अगला महीना है उसमें आवेदन लेना शुरू हो जाएंगे और हमारा जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार हमारा पैसा मिल जाए, सब तक पहुंच जाए, हम लोगों से अच्छे बने, क्योंकि अब तो हम सब से बुरे बने हुए हैं। तो एक बार लोगों का पैसा पहुंच जाएगा उनके घर पे तो हम भी सब अच्छे हो जाएंगे। और दोस्तों, आवेदन कैसे लिए जाएंगे वो आप लोगों को बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से ही कि आवेदन ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। और दोस्तों, रही बात समीर अग्रवाल की, आप लोगों को पता ही है समीर अग्रवाल के बारे में। वो दुबई में बैठा है, महाठग लोगों का पैसा लेके भागा है। क्योंकि उसने जो बात कही थी वो सब झूठी थी। क्योंकि उसने एक उसका फेमस डायलॉग मारा, अपना हरियाणा में कहा अगर एक फेमस डायलॉग मारा कर दो, उसका डायलॉग था थाम 7 साल मन दिल तक दे दो, थारी 7 कुश्ते कमाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। लेकिन हो रहा उसका उल्टा है। हमने 7 साल दे दिए, ये हमारी 7 पीढ़ी भी कौन उतार सकती अगर या गवर्नमेंट की मैं ना कर पाई तो यह काम हो रहा है हमारे गिर लाइफ। तो दोस्तों, ऐसी बातें वो करते थे कि लोगों को इतना फंसाया इसमें, इस जाल में, कि लोग ये काम करने को मजबूर हुए और इसमें सोसाइटी में उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट करा दिया कि आज वो दलदल में अगर हाथ खड़े करके भी खड़े हो ना तभी भी दिखाई नहीं देंगे, इतना कर्जे में डुबो दिया उनको। और उस महाठग को अब हम छोड़ने वाले तो है नहीं। अगर आप लोगों का दिल से साथ रहा तो वो जल्द ही जेल में होगा। और उसके ऊपर वही बात है, जो कार्रवाई होनी है वो तो होंगी, बाकी निकलने तो बाहर हम भी नहीं देंगे। एक बार आ तो जाए वो। और जो दोस्तों, रही बात उनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, वहाँ से भी जो अपनी स्पेशल टीम दुबई जा चुकी है, जो कार्रवाई कर रही है, वो जल्द ही ये न्यूज़ मिल जाएगी। और दोस्तों, बहुत से दोस्तों के कमेंट आ रहे थे, आज एक बहुत पर चर्चा कर लेते हैं। कमेंट आ रहा है, लोग ब्याज सुविधा पैसे मांग रहे हैं जी। ये अपने हैं गूगल एक्सपेरिमेंट, वो लिख के भेज रहे हैं कि लोग ब्याज पे पैसा मांग रहे हैं। कहते भाई देखो दोस्तों, रही बात ब्याज वाली, सबसे पहले तो अपना मूलधन मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। और वो किस तरीके से मिलेगा वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है,
जब समय आएगा तो आपका ब्याज समेत ही पैसा मिलेगा। और सोसाइटी के प्रावधान में ये है कि आपको पैसा विद इंटरेस्ट ही मिलेगा। पर आप इन लोगों को दुखी ना करें, क्योंकि ये आपके कार्य में लगे हुए हैं। तो दोस्तों दूसरा कमेंट है सूरज नामदेव जी का, सरकार कभी नहीं देगी। सरकार क्यों नहीं देगी भाई? सरकार को तो पैसा देना पड़ेगा। अगर हम सब मिलके एक रहे ना तो सरकार भी झुकेगी और हमारा पैसा देगी। अगर हम इधर से उधर होते रहे ना, आज हमें वहाँ बुलाया गया है लेकिन आप लोग टाइम से नहीं पहुँचे, तो भाई आप लोगों को तो यही लगेगा सरकार पैसा नहीं देगी। अगर हम इकट्ठे रहे, हमारी ताकत एक रही, क्योंकि ये 5 उंगलियां हमारी, अगर ये बंद हो जाती है तो एक मुट्ठी बन जाती है भाई, एक मजबूत। और ये कहावत भी आपने सुन भी रखी होगी, एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है लेकिन एक लकड़ी के गट्ठे को नहीं तोड़ा जा सकता। तो भाई एक रहो, मजबूत बन के रहो, तभी सरकार क्या, बड़ी बड़ी सरकारें भी झुकेंगी। दीपक गुप्ता जी लिखते हैं कि सर हम बहुत परेशान हैं भाई, इस टाइम ये समय ऐसा हमारे लिए, हम बहुत परेशानी से गुजर भी रहे हैं। दीपक जी, हम आपकी बात को समझते हैं गुप्ता जी, कि अभी इस टाइम पे बहुत से लोग परेशान हैं, क्योंकि ये अचानक से एकदम से सब कुछ बंद हुआ है। लोग प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, और जो हमने नहीं सोचा था वो हमारे साथ एकदम अचानक से हुआ है। तो दोस्तों दीपक गुप्ता जी, आप परेशान ना हो, आपका समाधान ज़रूर होगा, और सबका जो भी इसमें निवेशक है उन सब का समाधान ज़रूर होगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा पर समाधान पक्का होगा। दिनेश शर्मा जी लिखते हैं जी, सर पैसा कब तक मिलेगा? देखो दिनेश जी, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, पर पैसा जल्द ही आप लोगों के पास पहुंचेगा, और एक एक निवेशक का पैसा उसके घर तक पहुंचेगा। थोड़ा समय लगेगा पर पैसा सबको मिलेगा, पर थोड़ा समय लग सकता है दिनेश शर्मा जी। अरविंद्रा जैन ये लिखते हैं जी, सर LUCC का लिक्विडेटर कौन है और कब तक आवेदन लेगा? जैन साहब जी, LUCC के जो लिक्विडेटर हैं वो है संजीव कुमार राय जी, और उन्होंने जून से आवेदन लेने की बात कही है। देखो, उन्होंने समय तो हमें 15 मई का ही दिया था, बहुत ही ईमानदार आदमी है, और उन्होंने 15 मई का जो टाइम दिया था हमें, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी थोड़ी समस्या चल रही है, अभी नहीं हो सकता, लेकिन जून मंथ में हम आवेदन लेना शुरू कर देंगे। एक भाई लिखते हैं, भाई मरने तक की नौबत आ रही है। भाई अगर मरने से कोई हल होता ना तो कभी का हो जाता। भाई देखो, आप लोगों से सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ ऐसा कभी ना सोचें। ये पैसा नहीं जानी चीज़ है भाई, इससे पहले भी हम कुछ करके खा रहे थे, और इस समय में भी हम कुछ ना कुछ करके खा रहे हैं। ये नहीं कि हम एक लीग सोसाइटी के भरोसे बैठे हुए थे। अगर हमारे 2 हाथ 2 पैर सही सलामत है ना, तो हम कुछ भी करके खा सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं। हाँ, पर लोगों का जो पैसा है वो उनका सोसाइटी में से आएगा और उनको ज़रूर मिलेगा। भाई ये बात दोबारा मत लिखियो, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से, और ना ऐसा कभी सोचियो, क्योंकि परेशानी मुझे पता है सबको है, मैं भी खुद परेशान हूँ भाई। ये नहीं है कि आप वीडियो बना रहे हो तो आप परेशान नहीं हो, भाई मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे को पता है, ठीक है, मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ। राजेश सैनी ये लिखते हैं, आप ठीक कह रहे हो भाई, रोहतक में सचेत संगवान या बिजेंद्र ने लोगों का पैसा स्टॉक में निवेश किया था जो दीपावली के आसपास भाग गई।
एफएक्स स्टॉक में निवेश किया था, जो दिवाली के आसपास भाग गई। देखो भाई, इंजीनियर का तो आप लोगों को पता ही है, और समीर अग्रवाल की ऑडियो भी सुनी होगी। उन्होंने साफ साफ जिक्र किया इसमें, इंजीनियर ने मुझे धोखा दिया है। इंजीनियर का कहीं ना कहीं हाथ है इसमें। एक है जी गणेश दत्त शर्मा जी, ये लिखते हैं जी, संजीव वर्मा और सुमन वर्मा को भी अंदर करो, ये हिमाचल में आए थे, अब पैसे कहाँ के खा के बैठे हैं, अब तो किसी से बात तक नहीं कर रहे हैं, मीटिंग में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखो गणेश जी, उस टाइम पे सभी ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब लोग जो इसमें एजेंट थे, जो ब्रांच मैनेजर थे या वह एंड अबो थे, जो भी वहाँ जाते था वो सारी बड़ी बड़ी ही बातें करते थे। उस टाइम पे यही समय था इनका बड़ी बड़ी बातें करने का। लेकिन अब क्या है, आप लोगों को पता ही है क्या हो गया। अब आप देखोगे तो पैसा इनके पास भी नहीं है, ठीक है ना। आप पैसा इनके पास भी नहीं है, आप देख लेना, इनके अकाउंट चेक करा लेना, घर पे जाके देख लेना, अगर पैसा मिले तो सही बात है। देखो भाई, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि देखो दिनेश शर्मा जी, ये बात आप जो कह रहे हैं इनको भी अंदर करो। अगर इनकी कोई गलती है, अगर इन्होंने पैसे खाए हैं, तो जो कार्रवाई चल रही है उसमें इनका भी नाम जरूर आएगा, और वो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही अंदर चले जाएंगे। फिर इनके ऊपर जो कार्रवाई होनी है ना, वो अपने आप हो जाएगी भाई साहब। दोस्तों, ऐसे बहुत से कमेंट हैं जो कह रहे हैं कि सर इनको ऐसे करो, हमारे पैसा कब मिलेगा। मेरा आप सबसे भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ देखो, किसी एक आम एजेंट को परेशान ना करें, और ऐसी बातें ना करें उनके सामने कि वो कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर ना हो जाए। देखो भाई, कोई भी एजेंट हो गया ना, तो पैसा उसके पास है क्योंकि उसने जमा करवा रखा है। आप लोगों के पास पासबुक होगी, उसमें एंट्री भी होगी। अगर ऐसा किसी के पास है, भाई मेरे पास तो पासबुक भी नहीं है, मैं तो पैसे देता रहा था, देखो आपके पास मैसेज भी आए होंगे, उनके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड मिलेगा कि आपके एंट्री कर रखी है, उन्होंने भर रखी है आपकी किस्तें। तो दोस्तों देखो, ऐसे परेशान ना हो, ना ही किसी को करें। आपका पैसा सेफ है, आपको ज़रूर मिलेगा। अभी जून मंथ की वेट कर रहे हैं, आवेदन कब से लेना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बात हुई है जो 16 तारीख को, उन्होंने क्लियर बात की है कि जून मंथ में आवेदन लेना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है कि हमारा पैसा हमारे पास नहीं हो, हमारा पैसा हमारे पास ज़रूर आएगा। दोस्तों, आप घबराएं नहीं, हौसला बनाए रखें, सब एक मिलकर रहें, एक रहें, तभी हमारा जल्द से जल्द समाधान होगा। अगर हम बिखरे रहेंगे तो हमारा समाधान नहीं होगा। और रही बात सरकार की, तो अगर हम एक रहे ना, तो सरकार तो छोटी चीज़ है भाई, बड़ी बड़ी तोबे भी झुक जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। पर आप एक तो रहो। जब हमने बता दिया, अगर आप लोगों को एक साथ रहोगे, अभी हमने बोला था कि अगर ये आवेदन लेना नहीं शुरू करेंगे तो हम बड़े बड़े आंदोलन भी करेंगे, उसमें आप लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी हमें, उसमें निवेशक भी चलेंगे साथ में, सभी हमारा साथ देंगे, तभी ये हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा भाई। तो दोस्तों, सब एक रहें, मिलकर रहें, और अपने परिवार का ख्याल रखें। अपने आप को कहीं ना कहीं अभी बिजी रखें भाई। जब आप लोगों की ज़रूरत होगी, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि आज आप लोगों की ज़रूरत है, आप पहुँचिए वहाँ पे, इस समय पर पहुँचिए। उस दिन की आप छुट्टी ले लें, या कोई ना कोई काम कर रहे हो तो आप वहाँ की छुट्टी लेके आ सकते हो एक दिन के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें, हम आपके सवालों का जहाँ तक हो सके आपका जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों,
वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम दोस्तों।